नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, हॉर्मूज में ईरान और अमेरिका के बीच जबरदस्त तनाव बना हुआ है। ईरान ने अभी खबर आई है कि एक जहाज को रुकवाया है, उस पर कब्जा किया है, और ऐसी ही खबर अमेरिका की तरफ से भी आई है कि अमेरिका ने भी एक जहाज पर कब्जा कर लिया है। यानी हॉर्मूज में आमने सामने की जंग शुरू है और सीज फायर है, सीज फायर बढ़ा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद दोनों सेनाएं आमने सामने हैं और जबरदस्त फायरिंग की खबरें आ रही हैं। हॉर्मूज का अपडेट, बाकी जंग के हालात क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आज मैं एक ऐसे मुद्दे की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं जो बेहद गंभीर मामला है और जिसको लेकर अमेरिका में अब कई अखबारों में खबरें छपी हैं। देखिए, आपको ध्यान देना होगा, ध्यान से समझना होगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। देखिए, सीआईए के पूर्व एनालिस्ट हैं लैरी जॉनसन। ये सीआईए जो अमेरिका की एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है, इसके पूर्व एनालिसिस करते हैं, एनालिस्ट हैं लैरी जॉनसन। उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उनके दावे के मुताबिक हाल ही में सिचुएशन रूम, अमेरिका का जो वॉर रूम है या सिचुएशन रूम है, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप अपने सेना प्रमुखों से बात करते हैं या प्लानिंग करते हैं। बीते शनिवार को, यानी 3 दिन पहले, डोनाल्ड ट्रंप ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें डैन केन जो चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ है वो थे, मार्को रूबियो थे, डिफेंस मिनिस्टर पीट हेग्सेथ थे, तमाम सेना के अधिकारी थे। इसमें डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे। लेकिन तभी इस मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ जो कि बेहद हैरान करने वाला था। इस मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने उस न्यूक्लियर बैग को लाने के लिए कहा जिसमें परमाणु बम का कोड होता है। ऐसा बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग के दौरान ये कहा कि उस बैग को लाया जाए जिसमें न्यूक्लियर कोड होता है। और इसके बाद जो है चीफ जॉइंट ऑफ स्टाफ है डैन केन, इनकी डोनाल्ड ट्रंप से बहस हो गई। डैन केन ने ट्रंप को ऐसा करने से रोका। अब सवाल यह है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये न्यूक्लियर बैग क्यों बुलवाना चाहते थे वो, इसको लेकर दो खबरें हैं। देखिए, कुछ लोगों का यह दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह की बात कही कि इसका जो कोड है, एटम बम का कोड है, मैं इसे चेंज करके देखना चाहता हूं। देखिए, एक खबर इस तरह की है। कुछ लोग इस तरह से दावे कर रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने किसी तरह से न्यूक्लियर हमले का मन बनाया था ईरान के ऊपर। इस तरह के भी दावे हो रहे हैं। देखिए, हकीकत क्या है ये पता नहीं, ये शायद और इसके बारे में जानकारी आएगी तो सामने आए। लेकिन ये जो बात है सामने आई है, ये कई जगह छपी भी है, आप देख सकते हैं इसको। और घटनाक्रम इस तरह से हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये कहा कि इस न्यूक्लियर बैग को लाया जाए तो जनरल डैन केन है, चीफ ऑफ स्टाफ, इन्होंने उनको मना किया और बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि डैन केन उस सिचुएशन रूम को छोड़कर बेहद गुस्से में बाहर चले गए। बताया यह जाता है कि काफी देर तक डोनाल्ड ट्रंप इस मीटिंग में चीखते रहे, गुस्सा होते रहे। उसके बाद व्हाइट हाउस के स्टाफ ने डोनाल्ड ट्रंप को भी उस रूम से बाहर ले जाया गया। काफी देर तक उनको बाहर रखा गया ताकि वो गुस्सा ना हो अधिकारियों पे। अधिकारियों की तरफ से बात कही गई कि अगर आप इसमें नाराज होते हैं तो इससे हमारा कोई फायदा नहीं होगा। इस तरह की बात भी सामने आई। अब देखिए, ये खबर महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है। ये खबर इसलिए अहम हो जाती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का न्यूक्लियर कोड चेंज करना या न्यूक्लियर कोड चेंज करने की कोशिश करना, ये बेहद गंभीर मामला है। क्या डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है जिसको लेके बाद अब ये सवाल उठने लग गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मेंटली फिट है या नहीं है। पूरे अमेरिका में इसको लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है और ये सवाल उठने लगे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या मेंटली इतने फिट है भी कि नहीं कि एक वॉर जैसे सिचुएशन को वो हैंडल कर सके। देखिए, उनके बयान तो हम सबने देखे होंगे, आपने भी देखे होंगे। कभी कहते हैं जो है वो क्यूबा पर हमला कर दूंगा, कभी कहते हैं ग्रीनलैंड पर हमला कर दूंगा, यूरोप के नाटो के जितने देश हैं उनसे भिड़े हुए हैं। कभी कहते हैं ईरान से डील हो गई है, फिर अगले कुछ घंटों बाद कह देते हैं कि अब मैं ईरान पर हमला करने जा रहा हूं। कभी एक देश पर टैरिफ लगाते हैं, कभी दूसरे पर टैरिफ लगाते हैं, फिर उस टैरिफ को कम कर देते हैं। यानी ये जो हालात बता रहे हैं, ये उनके अलग अलग बयान, उनके अगर आप भाषणों को सुने तो इससे अमेरिका में कई सारे मनोविश्लेषक जो है वो हैरान है और उन्होंने जो है इसका एनालिसिस शुरू कर दिया है कि भाई आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। और आप यकीन मानिए, कई जो है
कई डॉक्टर्स की इस तरह की राय सामने आई है, जो मनोचिकित्सक है उनकी, कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप किसी डिमेंशिया जैसी बीमारी से तो नहीं पीड़ित है। डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप चीज़ों को भूलने लगते हैं, आप तार्किक रूप से लॉजिकली सोच नहीं पाते, आप जो है वो सही फैसला नहीं ले पाते हैं। क्या ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है डोनाल्ड ट्रंप को? इस तरह के कई सवाल जो है वो दावे उठने लगे हैं और कई डॉक्टर्स ने इस तरह की बातें की है। देखिए अभी हाल ही की एक घटना है। देखिए ये मामला इसलिए गंभीर है ये क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से बड़े सारे एक्सपर्ट्स इस बात को बताते हैं, इस तरह की राय सामने रख रहे हैं कि सिर्फ एक शख्स की वजह से आज पूरी दुनिया परेशान है। ईरान पर हमले हो रहे हैं, ऑयल रुक चुका है, पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, कई देशों में गैस सप्लाई नहीं हो पा रही है, एलएनजी सप्लाई नहीं हो पा रही है। अर्थव्यवस्था का हाल क्या है आप देखिए, सिर्फ एक शख्स के एक फैसले की वजह से, एक शख्स के एक जिद की वजह से ये बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और क्या आगे भी हमला कर सकते हैं, इसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। और इस तरह के सवाल अब अमेरिका में जो डेमोक्रेट्स हैं वो उठा रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी हाल ही में जो आपने देखा कि जो अमेरिका का पायलट है, जो प्लेन क्रैश हुआ ईरान में, मार गिराया ईरान ने प्लेन को, उसके बाद जो पायलट वहां फंसा था, उस पायलट को कैसे निकाला जाए इसको लेकर मीटिंग बुलाई गई व्हाइट हाउस में। उसमें डोनाल्ड ट्रंप भी थे और बताया जाता है उस मीटिंग में भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपना आपा खो दिया और वो बार बार ये चीखते रहे उस मीटिंग में कि देखो जिमी कार्टर के साथ क्या हुआ था, यह घटना उन्हें भी चुनाव हरवा देगी। डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात को चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि जिस तरह से 1979 की रेवोल्यूशन की समय की बात है ईरान में, और अमेरिकी अधिकारियों को जब वहां पर बंधक बनाया गया था, उसके बाद जो स्थिति बनी, क्या वही स्थिति फिर से तो नहीं बन जाएगी और जिमी कार्टर की तरह मैं भी तो सत्ता से नहीं हटा दिया जाऊंगा। बार बार डोनाल्ड ट्रंप इसी बात को दोहराते रहे और वो काफी देर तक उस मीटिंग में चीखते रहे। उसका नतीजा यह हुआ कि पायलट के जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, इसकी पूरी ब्रीफिंग से डोनाल्ड ट्रंप को ही दूर कर दिया अधिकारियों ने। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बताया ही नहीं और उनका सोचना यह था कि डोनाल्ड ट्रंप का अस्थिर व्यवहार मिशन को फेल कर सकता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा, चीखना, चिल्लाना, अचानक से कोई फैसला ले लेना, ये उस मिशन को ही फेल कर देगा। ये अमेरिका के अधिकारियों को ये डर सता रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं क्या करेंगे, तो उन्होंने उनको जानकारी ही नहीं दी और मिशन को आगे बढ़ाया। यानी आप अमेरिका के सेना के अधिकारी, बड़े अधिकारी, वो खुद ही इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या फैसला ले रहे हैं। आप देखिए कल का घटनाक्रम देख लीजिए कि अब जो है ईरान बातचीत को तैयार हो गया है, अब जेडी वेंस जा रहे हैं, फिर दूसरी थोड़ी देर में कह रहे हैं जेडी वेंस नहीं जाएंगे, फिर उसके बाद ये कहना कि मैं ईरान पर हमला कर दूंगा, फिर ये कहना कि सीजफायर में आगे नहीं बढ़ाऊंगा, फिर चंद घंटों बाद सीजफायर आगे बढ़ा देना। ये एक बड़ा अजीबोगरीब व्यवहार है जिसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। देखिए न्यूयॉर्क के सांसद हैं डेनियल गोल्डमैन, जब ये पूरी घटना हुई पायलट वाली और उस पर डोनाल्ड ट्रंप चीखते रहे व्हाइट हाउस में और इस तरह की जो बातें सामने आई, न्यूयॉर्क के सांसद डेनियल गोल्डमैन ने इस रिपोर्ट पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ट्रंप को तुरंत हटा देना चाहिए। गोल्डमैन ने सोशल मीडिया पर लिखा, कमांडर इन चीफ को एक सैन्य अभियान की कमान संभालने से रोक दिया गया क्योंकि वह पागल जैसा व्यवहार कर रहे हैं। ट्रंप ठीक नहीं है, इससे पहले कि अमेरिकी धरती पर कुछ बहुत बुरा हुआ, हमें 25वें संशोधन की जरूरत है। ये कौन कह रहा है? न्यूयॉर्क के सांसद हैं डेनियल गोल्डमैन। ये कह रहे हैं कि भैया अमेरिका के साथ कोई बहुत बुरी चीज हो जाए, इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप को हटाना जरूरी है। और ये जो 25वें संशोधन की बात हो रही है, इसमें अनफिट अगर कोई राष्ट्रपति होता है तो 25वें संशोधन के तहत उस राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है और उपराष्ट्रपति जो है वो फिर उनके अधिकार संभालने लगता है। तो अब अमेरिका में ये मांग हो रही है कि 25वें संशोधन का इस्तेमाल कीजिए और डोनाल्ड ट्रंप को हटाइए। भयंकर प्रदर्शन हो रहे हैं अमेरिका में कई जगह कि आपने ईरान पर हमला क्यों किया। देखिए हाल ही में पोप को लेकर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का उनके साथ विवाद हुआ और जिस तरह से उन्होंने खुद को जीसस क्राइस्ट के रूप में पेश किया, इसको लेकर तमाम सवाल उठे और तमाम मीम्स आपको सोशल मीडिया में मिल जाएंगे। और जो क्रिश्चियन सोसाइटी के लोग हैं बेहद नाराज हुए डोनाल्ड ट्रंप से इस बात को लेकर। देखिए ट्रूथ सोशल पर हाल ही में कुछ वक्त पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह की अपशब्दों का इस्तेमाल किया था ईरान के लिए, हम तो उस शब्द का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया। इन अपशब्दों का इस्तेमाल करने की भी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। देखिए एक राष्ट्रपति का एक
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह से गाली गलौज करना या शब्दों का अपशब्दों का इस्तेमाल करना, इसके बाद जबरदस्त जो है इसका विरोध देखा गया अमेरिका में। अमेरिकी सीनेट के सदस्य और डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता चक शूमर ने ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को एक असंतुलित व्यक्ति की बकवास करार दिया। ये कौन कह रहा है? अमेरिका सीनेट के जो डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं चक शूमर, वो कह रहे हैं कि ये एक असंतुलित व्यक्ति की बकवास है। ये एक डेमोक्रेट वरिष्ठ नेता जो है डोनाल्ड ट्रंप के लिए बात कर रहे हैं। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ट्रंप के बयान को खतरनाक और मानसिक रूप से असंतुलित करार देते हुए कहा कि अमेरिकी कांग्रेस को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। मैं आपको अपनी राय नहीं बता रहा हूं, मैं आपको अमेरिकी जो सीनेटर्स हैं, बड़े सीनियर नेता हैं, चक शूमर, बर्नी सैंडर्स, डैनियल गोल्डमैन, ऐसे लोगों के विचार बता रहा हूं। ये अमेरिका के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं जो सब के सब डोनाल्ड ट्रंप की मेंटल हेल्थ को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में पावर है, सत्ता है, माना आपकी पूरी पावरफुल नेवी खड़ी हुई है, इतने सारे जहाज हैं, लेकिन कमान एक ऐसे शख्स के हाथ में है जिसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, जिसके फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं। और सिर्फ एक दो देश नहीं, पूरी दुनिया परेशान है। जरा सोच के देखिए कि आज ईरान, पूरा मिडिल ईस्ट जला, इतने सारे देशों पे हमले हुए, इतना बड़ा नुकसान हुआ। अमेरिका के हमलों में ईरान में देखिए छोटे छोटे बच्चों का कत्ल कर दिया गया, उनकी हत्या हो गई। इन हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था घुटनों पे है हॉर्मूज को लेकर, और अभी भी आगे साफ नहीं है कि जंग कितने दिन चलेगी और क्या होगा। सिर्फ एक शख्स की जिद की वजह से, जिसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। देखिए, डॉक्टर ब्रैंडी ली हैं, इनकी एक किताब है, ये काफी पहले प्रकाशित हुई थी, द डेंजरस केस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। किताब का नाम ही है द डेंजरस केस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। इसमें 27 जो मनोचिकित्सक हैं, उन्होंने उनकी मेंटल हेल्थ का जो है वो एनालिसिस किया है। इसमें 27 मनोचिकित्सकों और अन्य लोगों ने ट्रंप के खतरनाक बर्ताव के बारे में बताया है। यानी वो पूरी किताब लिखी गई है उसके ऊपर कि डोनाल्ड ट्रंप की मेंटल सिचुएशन कैसी है। बीते साल सितंबर में 9/11 को याद करने के दौरान कैमरे ने ट्रंप के चेहरे के दाहिनी ओर एक स्पष्ट झुकाव देखा था। ये तस्वीरें तेजी से वायरल हुई। एक पॉडकास्ट जेरेमी कैप्लोविट्स ने उसी दिन एक्स पर लिखा तो इस आदमी को 100% स्ट्रोक हुआ था। इस पोस्ट को 2,72,000 से ज्यादा बार जो है वो लाइक किया गया। इस तरह के उनकी हेल्थ को लेकर भी सवाल उठे कि क्या ये स्ट्रोक इनको हो चुका है। देखिए, ईरान के साथ जंग छिड़ी हुई है। इस सिचुएशन में अगर कोई राष्ट्रपति न्यूक्लियर कोड चेंज करने की कोशिश करता है तो ये बेहद संवेदनशील मामला है, ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। और उनके चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जो है डैन केन, वो सीधा सीधा विरोध करते हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप का, और जो है वो उठ के चले जाते हैं वहां से कि आप ये क्या कर रहे हैं। आज के जमाने में आप न्यूक्लियर कोड चेंज करने का या न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करने का विचार भी कैसे कर सकते हैं? क्या आपको नहीं पता कि न्यूक्लियर बम अगर आप ईरान पे गिरा देंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? पूरा मिडिल ईस्ट खत्म हो जाएगा, रूस तक रेडिएशन जाएगा, पूरा यूरोप खत्म हो जाएगा। और उसका नतीजा क्या होगा? क्या न्यूक्लियर वॉर आप छेड़ना चाहते हैं? आप तो ये सवाल उठाते रहे कि ईरान जो है न्यूक्लियर बम बना रहा है। अली खामेनी साहब का असैसिनेशन इसी बात को लेकर हुआ, जंग इसी बात को लेकर हुई। क्या ईरान में कोई न्यूक्लियर बम मिला? अब तक नहीं मिला। यानी झूठ का सहारा लेकर ईरान पर हमला हुआ। क्या यह बात सच नहीं है? और अब हालात जब न्यूक्लियर बम की आ रही है तो आप न्यूक्लियर कोड चेंज करने की कोशिश करते हैं। अगर वाकई ये खबरें सही है, ये जो दावे सही हैं, जो अमेरिका के एक्स CIA के एडवाइजर जो हैं, एनालिस्ट जो हैं, वो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में ये बेहद गंभीर मामला हो जाता है। और ये सवाल खड़े करता है कि भाई, इतना बड़ा पावर सेंटर एक ऐसे शख्स के हाथ में है जो कब क्या फैसला करेगा किसी को नहीं पता, और इसका परिणाम पूरी दुनिया भुगतेगी, जिसको लेकर अब बड़ा विरोध खुद अमेरिका में हो रहा है। बाकी ईरान से जुड़ी जो जंग की खबरें हैं वो अगले वीडियो में हम बात करेंगे। और हॉर्मूज में मैंने आपको बताया भयंकर तनाव, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है, और ईरान की जनता जो है वो सड़कों पर खड़ी हुई है, अपनी सेना के साथ खड़ी हुई है। और ये कहा जा रहा है कि अगर ये ब्लॉकेड नहीं हटाया अमेरिका ने तो फिर जंग होगी, और इस बार हमला ईरान करेगा। जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाऊंगा। जरा कमेंट करके बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं। थैंक यू सो मच।